हेलो फ्रेंड्स, आज हम आपको प्रकृति की ऐसी बनावट से मिलवाएंगे जिन्हें देखकर आप अपने दांतों तले उंगलियां दबाने से रोक नहीं पाएंगे। सामने से आता हुआ खतरा जब हम देख पाते हैं तो हम उससे सावधान हो जाते हैं और हम उससे बचने की कोशिश कर पाते हैं। पर क्या हो अगर कोई ऐसा खतरा हो जो हमारे सामने से आ तो रहा हो पर हम उसे देख नहीं पाए। और ठीक उसके विपरीत कई बार ऐसा हुआ है। आपने नोटिस किया होगा कि आपका पैर किसी छोटे जानवर पर पड़ने ही वाला था, पर क्योंकि वह अचानक से आपको दिख गया, आप अपना कदम बढ़ाने से रुक जाते हैं, जिससे कि वह आपके पैर के नीचे आकर मर ना जाए। पर उन जानवरों या जीव जंतुओं का क्या जो एक छलावे की तरह होते हैं, यानी कि या तो वे पारदर्शिता लिए हुए होते हैं, मतलब कि बिल्कुल ट्रांसपेरेंट बॉडी, मेरा मतलब है कि आर पार दिखने वाला पारदर्शिता वाला शरीर, और या फिर बिल्कुल एक परफेक्ट कैमोफ्लेज यानी कि एक छलावे जैसा नजर आते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हम अपना सफर छलावे की इस दुनिया का, यानी कि कैमोफ्लेज का, जिसमें हम आज की अपनी इस वीडियो में मिलाएंगे आपको ऐसे जीव जंतुओं से जिनको देखते ही आपको लगेगा कि वह दिखाई ही नहीं दे रहे हैं। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमारी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज कहीं आप इन इनविजिबल जैसे दिखने वाले जानवरों की तरह कहीं हमारे वीडियो में से भी एक इनविजिबल व्यूअर मत बन जाइएगा। और हमेशा के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहने के लिए प्लीज इसे सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक जरूर करिएगा। लैप्टोसिफेलस फिश। लैप्टोसिफेलस का मतलब होता है स्लिम हेड, यानी कि पतला सर। दोस्तों, जब मछलियां अंडे देती हैं तो उनके लिए इन अंडों से निकलने वाले बच्चों को बचा पाना बहुत ही मुश्किल हो जाता है, समुद्र के अंदर मौजूद दूसरे जानवरों और बड़ी मछलियों से स्पेशली। लेकिन यहाँ हम अगर बात करें लेप्टोसिफेलस की, तो इनकी एक क्वालिटी इनको बहुत आसानी से इनका बचाव करने में मदद करती है। वह है इनके खुद को छुपा पाने की क्वालिटी, और वह इसलिए खुद को आसानी से छुपा पाते हैं। अंडे से बाहर आते ही इनको दूसरे प्रेडेटर्स से बहुत ही खतरा होता है, पर जैसे ही यह अंडे से बाहर आते हैं, लकीली इनकी पूरी बॉडी ट्रांसपेरेंट हो जाती है, और जब ये अपनी हिफाजत करने के लायक हो जाते हैं, थोड़े बड़े हो जाते हैं, तो इनकी बॉडी ट्रांसपेरेंट से नॉर्मल में टर्न हो जाती है। यह तोहफा इनको कुदरत ने ही दिया है। सबसे हैरानी की बात इसमें यह है कि ऐसा नहीं है कि सिर्फ ऊपर की बॉडी ही इनकी ट्रांसपेरेंट हो, अंदर के सारे ऑर्गन्स तक इनके सारे के सारे ट्रांसपेरेंट हो जाते हैं। मॉसी लीफ टेल्ड गेको। मॉसी लीफ टेल्ड गेको से अगर आपको मिलना है तो आपको जाना होगा मेडागास्कर के जंगलों में, पर फिर भी सच्चाई यह है कि आप उससे मिल नहीं पाएंगे, क्योंकि इसको देख पाना बहुत ही मुश्किल रहता है। यह इतना बढ़िया कैमोफ्लेज बनाता है पेड़ की शाख से मिलकर कि पेड़ की शाख और इसमें अंतर पहचान पाना नामुमकिन सा ही हो जाता है। इसे एक तरह से इनविजिबल होने की बहुत ही जबरदस्त क्वालिटी कह सकते हैं आप। इनकी बॉडी अमूमन 20 सेंटीमीटर तक लंबी होती है। इनका शरीर तो जो होता सो होता है, इनकी आंख भी पेड़ की टहनी जैसी बन जाती है दिखने में, और इस सब की वजह से बहुत ही आसानी से कीटों का और मच्छरों का शिकार कर पाते हैं, क्योंकि वह उनके पास बेझिझक उड़ते हैं, यह समझ करके कि वह पेड़ की शाख के आसपास उड़ रहे हैं। और हाँ, जब बात खुद पर खतरा मंडराने की होती है तो जैसे ही खतरा महसूस होता है, यह अपने आप को पेड़ की टहनी पर चिपका लेते हैं, यानी एकदम उस पे फ्रीज हो जाते हैं, जिससे कि यह अपने दुश्मन को बिल्कुल भी दिखाई नहीं देते हैं। इनकी त्वचा भी बिल्कुल पेड़ की टहनी के जैसी ही होती है। इसको अगर कोई छू भी ले तो वह बिल्कुल भी अंदाजा नहीं लगा सकता कि यह कोई जानवर है। ऐसा प्रतीत होता है कि जैसे कि वह पेड़ की टहनी को ही छू रहा है। ओक लीफ बटरफ्लाई। खूबसूरत तितलियों को पकड़ना और उनको अपने हाथ में पकड़ करके फिर से उड़ा देना, यह हम सबका बचपन से ही शौक रहा होता है। बहुत ही खूबसूरत तितलियों को हमने देखा होगा, मगर हम जो तितली आपको दिखा रहे हैं वह आपने पक्का ही कभी भी नहीं देखी होगी। जब भी आपके सामने अगर कहीं पर बैठी होगी तो आपको लगेगा जैसे कि कोई पेड़ का पत्ता है जो कि नीचे टूट करके गिर गया होगा। पर अगर आप इसे जंगल में ढूंढने जाएंगे तो यह आपके लिए बिल्कुल एक भूसे में पड़े हुए सुई को ढूंढने के बराबर होगा, क्योंकि इसको ढूंढने के लिए शायद आपको पेड़ों के सारे पत्तों को पलट करके देखना पड़ेगा। यह ऊपर से तो दिखने में एक पत्ते जैसी होती है, मगर अंदर से वैसे ही रंगीन और खूबसूरत तितली है। यह नेपाल, भूटान, चीन, वियतनाम और थाईलैंड के जंगलों में पाई जाती है। लीफ इंसेक्ट। यह एक ऐसा इंसेक्ट है जो बहुत ही देर तक एक स्टैचू की मुद्रा में, यानी कि बिना हिले रह सकता है। यह बिल्कुल भी हिलता डुलता नहीं है। इसे देख करके कोई भी धोखा खा जाए, और ऐसा प्रतीत होता है कि जैसे कि यह कोई इंसेक्ट ना हो करके कोई पेड़ या किसी प्लांट का पत्ता है। इसका ऐसा दिखना इसको दूसरे परिंदों और कीटों से उनका खाना बनने से बचाता है। जब भी कोई खतरा इसको महसूस होता है
तो यह बिल्कुल स्टैचू की पोजीशन में आ जाता है और दिखने में भी बिल्कुल यह एक प्लांट के पत्ते जैसा ही दिखता है। तो इसके शिकारी भी इसे ढूंढ नहीं पाते हैं। यह एक शांत स्वभाव वाला इंसेक्ट है जो कि बिल्कुल हार्मलेस है। साथ ही इसके बच्चे भी बिल्कुल ही शांत स्वभाव वाले होते हैं जो कि कोई हरकत नहीं करते हैं। मॉसी फ्रॉग, जमीन और पानी दोनों में रहने वाली मेंढक की यह प्रजाति अपना मैक्सिमम समय पानी के अंदर पत्थरों और तैरते हुए पत्तों के नीचे बिताता है। यह पानी में मौजूद चट्टानों और उनकी दरारों पर अपने आप को ऐसे चिपका लेता है कि जैसे मानो कि कोई काई हो। बाकी के मेंढकों की जैसे चिकनी त्वचा होती है, उसी के विपरीत मॉसी फ्रॉग की त्वचा बिल्कुल खुरदरी होती है। इसकी एक खासियत होती है, यह अपनी आवाज को 10 से 13 फीट तक, या यूं कह सकते हैं कि 3 से 4 मीटर तक फेंक सकते हैं, जिससे कि इसको बहुत ही मुश्किल हो जाता है ढूंढ पाना। जब मॉसी फ्रॉग सोता है तो एकदम चपटा हो जाता है और दिखने में वह जितना लंबा होता है उतना ही चौड़ा भी नजर आता है। पिग्मी सी हॉर्स, बहुत ही सुंदर, बहुत ही प्यारा सा दिखने वाला ये सी हॉर्स ऐसा लगता है कि जैसे छोटे बच्चों के खेलने का कोई रबड़ का खिलौना हो। नेचर ने इसे रंग बदलने की बहुत ही शानदार क्वालिटी दी होती है। ये छोटा सा 2 सेंटीमीटर का जीव इंडोनेशिया और जापान में पाया जाता है। ये छुपने में बहुत ही एक्सपर्ट होते हैं, पर हाँ, ऐसा लगता है कि बहुत ही बोरिंग लाइफ जीते हैं क्योंकि यह एक ही प्लांट पर अपनी पूरी जिंदगी भी गुजार देते हैं। स्नो लेपर्ड, अगर आपका सामना कभी इस जानवर से हो जाता है तो आपको क्या लगता है कि यह आपकी तरफ आ रहा होगा और आपको पता चल जाएगा? जी नहीं, यह तरीका ही नहीं है इनके शिकार का। स्नो लेपर्ड, जी हाँ, बहुत लोगों को पता ही नहीं होगा, पर यह सच है कि स्नो लेपर्ड मास्टर होता है छलावे का। इस तस्वीर को ही देख लीजिए, आपको शायद पता भी नहीं चल रहा होगा, पर असल में आप इस तस्वीर में एक स्नो लेपर्ड को देख रहे होंगे। नहीं दिख रहा है? ओह, आपको अभी भी नहीं दिख रहा है? अच्छा हुआ कि यह सिर्फ एक तस्वीर है, क्योंकि अगर आपको अभी तक भी नहीं दिख रहा है तो असल में तो अब तक आप तक पहुंच गया होता ये और आपको शिकार बना चुका होता अपना। चलिए हम आपकी मदद कर देते हैं। देखिए यहाँ पर बैठा हुआ ये दिख रहा है आपको, स्नो लेपर्ड, और ये फोटोग्राफ 3 साल की कड़ी मेहनत के बाद इंडिया के ही एक फोटोग्राफर सौरभ देसाई ने ली थी। मान गए हम उनकी बार की नजर और स्नो लेपर्ड दोनों को। तस्वीर हिमालयाज में ली गई थी। स्नो लेपर्ड एक बहुत ही आक्रामक शिकारी होता है, इसलिए वह अपनी इस क्वालिटी को छुपाने के लिए यूज में नहीं लेता, बल्कि अपने शिकार पर नजर रखते हुए उस पर एकदम से झपट्टा मारने के लिए रखता है। हिमालयन रीजन में आपको ऐसे बहुत सारे स्नो लेपर्ड्स दिख जाएंगे। सॉरी, इनफैक्ट क्या कहूँ कि दिख जाएंगे, नहीं दिखे तो ज्यादा अच्छा है। आफ्टर ऑल बहुत ही डेंजरस जानवर है ये। दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आपको हमारा ये वीडियो बहुत ही पसंद आया होगा और इनविजिबल जानवरों की तरह कहीं आप हमारे इस चैनल से इनविजिबल ना हो जाइएगा। इसलिए हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि प्लीज़ अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो उसे लाइक कीजिएगा और हमारे साथ बने रहिएगा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके।